हेलो दोस्तों, अब अगर हम अपने 17 जुलाई के नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है UIDAI से संबंधित है, जो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से संबंधित है। ठीक है, यही वो संस्था है जो आपका आधार कार्ड जिसको आप इस्तेमाल करते होंगे, देश के अप्रॉक्सीमेट सभी लोगों के पास जो है आधार संख्या है। आधार का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिसमें कुछ पहचानों को एकत्रित किया जाता है, जिसको आगे बैंक अकाउंट के लिए, पासपोर्ट के लिए, एजुकेशन सेक्टर में, ड्राइविंग लाइसेंस में, किसी पहचान पत्र के लिए या बैंकिंग में डीबीटी ट्रांसफ़र के लिए कई जगह इस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आधार को जो अथराइजिंग एजेंसी है, जो निर्गत करती है और जो डेटा को सर अपने पास रखती है और जो डेटा कलेक्ट करती है उसको एनालाइज करती है, तो वो सारी चीज़ें कौन करता है? UIDAI करती है। ठीक है, तो ये संस्था हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं समावेशी विकास के लिए और शासन व्यवस्था के मतलब उन्नति के लिए, यानी शासन व्यवस्था में और ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए, समावेशिता लाने के लिए, वस्तुनिष्ठता लाने के लिए, इम्पार्शियल होने के लिए, रिसाव यानी लीकेज कम होने के लिए, जैसे कि सब्सिडी में बहुत ज़्यादा देखा जाता था पहले कि लीकेज बहुत ज़्यादा होता था, तो ऐसी चीज़ों के लिए। और फिर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो आपका उज्ज्वला स्कीम के तहत हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी हो, चाहे वो सोलर पैनल से संबंधित सब्सिडी है, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो बुनियाद का काम कर रहा है तो वो हमारा आधार संख्या कर रही है। आधार संख्या को कलेक्ट कौन कर रहा है, उसको मॉनिटर कौन कर रहा है, एनालाइज कौन कर रहा है? हमारा ये प्राधिकरण कर रहा है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन्होंने अभी कहा है कि जो लोग जो है 5 से 7 साल के जो बच्चे हैं वो अपनी बायोमेट्रिक जानकारी जो है अपडेट कर दें। इससे कम उम्र के बच्चों का इसलिए नहीं बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किया जाता है क्योंकि ये जो है एक तरह से मतलब इस समय जो है 1 से लेके 5 वर्षों तक ज़्यादातर चेंज होता रहता है। कई मामलों में इसके बाद भी चेंज होता रहता है, तो उसके लिए भी आगे अपडेशन का प्रावधान किया गया है। लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि जो 5 साल से 7 साल के बच्चे हैं उनकी बायोमेट्रिक जो जानकारी है उसको अपडेट जल्द से जल्द करें। अब ये उनके अभिभावक की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें जो है आइरिस स्कैन के किया जाता है, जो आंखों का जो स्कैन करके किया जाता है डेटा कलेक्ट, फिर आपकी 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट जो वहाँ पे किए जाते हैं, ये सारे जो हैं हर इंसान का जो आपको ये 12 अंकों का एक आधार कार्ड दिया जाता है या पहचान पत्र होता है, वो सबका यूनिक होता है। और ये जो जानकारी होती है वो भी सबकी सबके लिए यूनिक होती है, यानी अद्वितीय होती है, यानी कि दो लोगों की जो जानकारी है वो समान नहीं हो सकती। ठीक है, इस बारे में पूछ सकता है कि UIDAI जो है किस प्रकार समावेशी विकास को बढ़ा रही है या फिर सरकारी जो सेवाएं हैं उनकी पहुंच को में पारदर्शिता को बढ़ा रही है। इन सारी चीज़ों को समाहित करते हुए पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर जो है इसका ये भी था कि इससे संबंधित धन विधेयक के तौर पे पेश किया गया था, जो इससे इसको ही लिंक करने को लेकर कई प्रोग्राम से अटैच करने की बात की गई थी, जिसमें सब्सिडी लीकेज को कमी करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिशियन जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको और इफेक्टिव मोड से करने के लिए इसके यूज़ के बारे में कहा गया था। लेकिन इसने जो है कहीं ना कहीं एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाया है, और जो एक्चुअल में टेक्नोलॉजी का समाज के विकास के लिए फ़ायदा किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है उस चीज़ को एग्जाम्पल की बात करें तो वो आधार है कि कैसे आपके आधार लिंक से आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है, आपके आधार लिंक से आपकी सब्सिडी इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है, आपकी आधार लिंक से आपके जो रिकॉर्ड है वो आपको लेके नहीं टहलना रहता, आधार ही लिंक से आगे जो है आपका जो डिजी लॉकर है या फिर आप एयरपोर्ट पे जो सर्विसेज प्राप्त करते हैं वो सारी कहीं ना कहीं आधार बेस कर दिया, क्योंकि इसमें सेंट्रलाइज डेटा होता है। तो अगर जैसे हमारा डेटा है, अगर हमें किसी को देना है तो हमें ज़रूरी नहीं कि फिजिकली लेके जाएं, उसको ट्रैवल करें और उस टाइम हो ना हो, ये एक हेक्टिक टास्क हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको बस आधार अपना नंबर डाला, जैसे डिजी लॉकर पर लॉगिन कर लिया, तो
वो एक्सेप्टेबल भी है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑथराइज कर रखा है इसको, ठीक है। अब इस ये कौन सा प्राधिकरण है इसके जो है क्योंकि पूछा जा सकता है कि यूआईडीएआई जो है ये संस्था संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, वैधानिक है, या एक कार्यकारी संस्था है। तो क्योंकि आपको बता दें कि जब ये इसकी बात जो 2009 में ही आ गई थी, ठीक है, ये मैती के अंतर्गत जो है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके अंतर्गत 2009 में ही इसकी स्थापना कर दिया गया था। लेकिन इसका वैधानिक स्वरूप जो वर्तमान स्वरूप है इसका जो है 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा किया गया था, यानी इसका अधिनियमन किया गया था, यानी कि इसको संसद में इससे संबंधित बिल पास किया गया था और इस वैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। इससे पहले जो था सिर्फ कार्यकारी आदेश से द्वारा स्थापित था, ठीक है। तो ये आप डेटा याद रखिए। इसका अगर मैंडेट की बात करें यानी अधिदेश की बात करें तो मैंडेट वैसे समझ लीजिएगा कि जो शक्तियां उस विधान द्वारा उसको किसी निकाय को या बॉडी को दी गई है, जैसे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मैंडेट देखते होंगे या उनके अधिदेश देखते होंगे, या सेबी के अधिदेश देखते होंगे, या आरबीआई के अधिदेश देखते होंगे। तो मेनली वो होता है कि उनका जो कार्य के उनके मतलब उनका जो कार्य क्षमता है या कार्य शक्ति है उसका विस्तार कहाँ तक है और उनका मुख्यतः कार्य क्या है, ठीक है। तो वो अधिदेश उसको कहते हैं। तो इसका कार्य क्या है, सभी भारत के सभी निवासियों को 12 अंकों की, ठीक है, ये 12 अंकों की, ये तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि सबके पास है ऑलरेडी, और कई बार कहीं ना कहीं आपको भी 3 महीने 4 महीने में जरूरत पड़ ही जाती है इसको इनपुट करने की, ठीक है। लेकिन ये इसमें पूछ सकता है आपको कंफ्यूज कर सकता है कि भारत के सभी निवासियों, तो ये नागरिकों के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर वो आपके साथ खेल सकता है यूपीएससी कि यहाँ पर भारत के सभी नागरिकों को या केवल भारत के नागरिकों को। तो आपको लग सकता है कि हाँ ये जो है भारतीय एजेंसी द्वारा दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हो, इसमें विदेशी लोगों का क्या काम, ठीक है। तो ऐसे में कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें जो है जो आधार कार्ड है वो भारतीय निवासी यानी जो निवासी की परिभाषा है जो सरकार द्वारा बनाई गई है, या रेजिडेंट किसे कहा जाता है, जैसे लगातार पिछले 6 महीने रहा हो या 1 साल रहा हो उसको रेजिडेंट कहा जाता है, जो सरकार द्वारा जो परिभाषा है वो बनाई जाती है। लेकिन निवासी और नागरिक में फर्क होता है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कहा गया है कि जो आधार है वो एक निवासी होने का प्रमाण पत्र है लेकिन नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अभी आपने देखा होगा जो इंटेंसिव जो रिसर्च कर रहा है या ये जो फील्ड वर्क कर रहा है, अभी बिहार के इलेक्शन में देखा गया है, SIR जिसे बोलते हैं, तो उसमें जो है आधार को वो मैंडेटरी या मतलब आधार को कोई वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि आधार जो है सभी निवासियों के लिए जो है बनाया जा सकता है। आधार कार्ड बनाने के लिए कोई इतना ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये सभी निवासियों के लिए, ये कहीं ना कहीं एक तरह से डेटा बैंक का काम करता है आधार संख्या, कि देश में कौन लोग रह रहे हैं, उनकी पहचान पत्र क्या है, ठीक है, जिसको एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है जिससे जो है आगे आप पॉजिटिव जैसे बताया था हमने कि आपका सब्सिडी को ले लीजिए या फिर फाइनेंशियल ले लीजिए, जैसे बैंकों से संबंधित ले लीजिए, शिक्षा से संबंधित ले लीजिए, स्वास्थ्य से संबंधित डेटा ले लीजिए, इसी तरह क्राइम से रिलेटेड डेटा में भी ये बहुत अहम कड़ी साबित होती है। समझिए कि किसी का फिंगरप्रिंट मिला है, उसको अगर हमें चेक करना है तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से उस इंसान की जानकारी निकाला जा सकता है कम समय में। अदरवाइज पहले इस काम के लिए जो है बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते थे और निकालना जो है एक तरह से इम्पॉसिबल जैसा था, ठीक है। तो ये कार्य इसका है। अधिदेश क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि ये जो अपनी जो जनसंख्या या जो निवासी लोग हैं उनके फोटोग्राफ, दसों उंगलियों के निशान और दोनों आंखों के आइरिस स्कैन को एक केंद्रीकृत डेटा बैंक में संग्रहित करता है। तो ये जो है 3 चीजें संग्रहित करता है, ठीक है, जिसमें जो है आपका फोटोग्राफ हो गया, 10 उंगलियों के निशान और दोनों आंखों के आइरिस स्कैन, ठीक है। अब ये सबके लिए जो है यूनिक होता है यानी अद्वितीय होता है, 2 लोगों का सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो मेन चीज इसका हो गया। अब उसके बाद क्या, इसके कार्य क्या है, कार्य के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके कार्य में क्या है कि आपका सबका
जो एजेंसी की बात करें, अगर एजेंसी की बात करें तो इसका कार्य है कि सभी निवासियों के लिए आपका आधार कार्ड बना रहा है, उससे रिलेटेड जो है डेटा को कलेक्ट कर रहा है और उनको एक आधार संख्या आवंटन कर रहा है। ठीक है, इससे जो है इसको जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो बैंक है या इंश्योरेंस एजेंसी है या गवर्नमेंट एजेंसी है, उनको जो है अपने मैंडेट के अंतर्गत जो है उनके साथ उन चीज़ों को या सूचनाओं को साझा कर सकता है। ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड सभी जैसे अपडेशन का भी कार्य हो रहा है या फिर और कोई ऐड ऑन करना है तो वो सारी चीज़ों को भी देखभाल यही करता है। ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस होती हैं या प्रक्रियाएं, इन सब चीज़ों को यही काम करता है। यही आपका UIDAI जो प्राधिकरण है वो यही इस कार्य को देखता है। ठीक है, तब इसके यूज़ की बात करें तो इसके यूज़ जो पहले बताया था आपको, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब्सिडी में और फिर सरकारी स्कीम्स में, आप देखिए हर जगह आपको आधार का जो है यूज मिल जाएगा। ठीक है, और फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में या कोई अपराधी को पकड़ने में या कोई फ्रॉड में या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में, इन सब जगहों पर भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आधार एक समावेशी विकास के लिए और एक ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देते हुए समावेशी विकास के लिए तो एक अहम कड़ी साबित होगी भारत के लिए। इसीलिए जो जनधन, आधार और मोबाइल, ये जो जैम ट्रिनिटी है जिसके बारे में अक्सर बात की जाता है कि जो डिजिटल इंडिया है भारत का, तो उसका जो समावेशी इंक्लूसिव इंडिया का जो अभियान चला था जनधन योजना के साथ, तो ये जो जैम ट्रिनिटी है या जैन त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, तो जे से जनधन, ए से आधार, एम से मोबाइल, ये तीन जो है पिलर है जिसमें आधार जो है, आधार एक सबसे मजबूत पिलर के रूप में कार्य करता है। तो इससे संबंधित आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो प्राधिकरण के बारे में पूछ सकता है कि वैधानिक है या गैर वैधानिक है या संवैधानिक है, इस तरीके को पूछ सकता है, इनके संख्या के बारे में पूछ सकता है, इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछ सकता है। मेंस में बहुत ज़्यादा इसके पूछने जाने की संभावना है क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं इंक्लूसिव अप्रोच के लिए, डेवलपमेंटल अप्रोच के लिए, सरकार को अपने डेटा के लिए इसको जो जोड़ भी सकता है आपको प्राइवेसी से, यानी निजता के मुद्दे से जोड़ भी सकता है। ठीक है, कि निजता का अधिकार जो है हनन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपके डेटा कलेक्ट हो रहा है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में, तो उससे आपके डेटा का जो है थर्ड पार्टी के पास जा सकता है, जो आपके बिना पूछे जा सकता है। तो ऐसे में आपका जो है कहीं ना कहीं निजता का अधिकार उल्लंघन होगा, निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो इस पहलू को भी इससे जोड़ सकता है। ठीक है, और फिर आधार से संबंधित जो आपका इंटरनेट का, फिर बेसिक बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनके अधिकार को समावेश कर सकता है इसमें, कि आधार के तहत जो है आधार को लिंक करके दिया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को परमिशन दी है। लास्ट टू लास्ट ईयर ही इसके रिलेटेड जजमेंट आया कि कुछ स्कीम से रिलेटेड जो प्रावधानों में आधार डेटा को यूज करके संचालन किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये इससे पूछे जा सकते हैं आपसे मेंस में क्वेश्चन।